टकपोरी होई ध्यान बसी तनुई नैया अरे होई जाते बेस्या खानो और लग रही मन की खान कलयुग बाई जगह जानो। बोले महाराज कोई और अच्छी जगह बताओ। बोले केवल एक जगह और है। बासु तेरा सोने में होएगा, 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 बासु तेरा सोने में रहोगे। बोले महाराज अब जाते बढ़िया कोई जगह हमें दिखाई ना दे। तो बोले जाओ सोने में निवास करो। अब कलयुग ने सोची के जाएं तो जाएं कहां। सो परीक्षित के महलों में माता बहनों एक सोने का मुकुट रखा था और बाई मुकुट में ये कलयुग बैठ गया। और मुकुट किसका था? ये मुकुट धर्म का नहीं था। अगर धर्म का मुकुट होता तो कलयुग सोने के मुकुट में नहीं बैठता। ये अधर्म का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध को मारा था, ये मगध देश का रहने वाला था जरासंध, तो जरासंध को मारने के बाद ये जरासंध का मुकुट ला करके महलों में रख दिया था और उसी में कलयुग प्रविष्ट हुआ। एक दिना की बात, अपने महलों में परीक्षित घूम रहे थे और घूमते घूमते उनकी दृष्टि उसी मुकुट पे पड़ गई। सो उनने मुकुट उठाओ और उठा करके मुकुट जैसे ही पहना, सो इसी बीच में कलयुग को मौका मिलेगा। सो कलयुग परीक्षित की बुद्धि पे सवार हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। परीक्षित की बुद्धि पे कलयुग सवार हो गया। अब तो कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और एक बात बताएं, कलयुग का सोने में वास है, बता रहे हैं भागवत के हिसाब से। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं कि साक्षात सोने में मेरा वास है। लेकिन कौन से सोने में कलयुग को निवास है और कौन से सोने में भगवान का वास है, बताए? चोरी डकैती करके, बेईमानी करके और किसी का धन हड़प के तुम सोना बनवाओगे तो उसमें किसका वास है? कलयुग का। और जो मेहनत करके दसों नौ की कमाई करके बनवाओगे तो वहां में साक्षात भगवान का वास है। बोल गोविंद भगवान की। तो सोना पहनना तो मेहनत का पहनना है, हराम कमाई को मत पहनी हो, वहां में कलयुग को वास। तो परीक्षित मुकुट को पहन करके जब चले तो इन्हें प्यास लगने लगी। जेठ का महीना था और आगे बढ़े और इसी बीच में ये एक से एक मुद्रिकाएं हमारे करीब भिजवा रहे हैं। अजय, सनो, उमेश चंद इसी नगला मोहन के रहने वाले हैं। अजय की तरफ से एक मुद्रिकाएं हमारे करीब आई हैं। अब 2 लाइन का कीर्तन आप लोग बोलते चले, कथा भी बहुत सुंदर है।